मैं वो हूँ जो बस कट करवाने जाता परंतु बिस्किट निकल आता। मैं वो हूँ जिसको तुम देख के लेकिन नंबर नहीं किया कभी डायल, इसलिए पीछे बनवा लिया मैंने स्माइल। और मैं वो हूँ जिसको तुम देती थी लाइकी, इसलिए पीछे बनवा लिया मैंने नाइकी। और मैं वो हूँ जो नहीं दे पाता अपने नाई को जवाब। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कटवाने वाला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एचडी योर ओन द फॉर्मल एडिट। अब बालों की बात करें तो वो हमारी एक ज्वेलरी है। इट्स आवर बिगेस्ट एक्सेसरी एंड द वे वी प्रेजेंट इट वो हमारी पर्सनालिटी को आउटशाइन कर सकता है। और जब हम ऑनलाइन वो हेयर स्टाइल्स देखते हैं और बोलते हैं भाई गोल्स, वाई गोल्स, उन गोल्स के पीछे क्या है वो छोटे छोटे रोल्स, आइए बात करते हैं। हेयर कट से पहले शैम्पू बिल्कुल मत करना अगर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, 2-in-1 शैम्पू या कंडीशनिंग शैम्पू है। हर एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर कॉमन 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, प्रिथियन एंड सेलेनियम सल्फाइड। बेसिकली कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि शैम्पू करने के बाद बाल खड़े खड़े हो गए हैं या थोड़े फ्रीजी लग रहे हैं, यही इंग्रेडिएंट्स है। एंड ये फैमिली इसलिए नहीं जहाँ पे 2-in-1 या कंडीशनिंग शैम्पू आता है, इससे बाल स्लिपरी होते हैं। ये तरीके की शैम्पूइंग से बाल अनइवन कट सकते हैं। या 24 घंटे के अंदर आपने बाल धोए हैं, उसके बाद अगर आप सोए नहीं, प्रोडक्ट नहीं लगाया, तेल नहीं लग रखा, तो आप बाल उसी में कटवा सकते हैं। नहीं तो गो फॉर अ माइल्ड शैम्पू। अब सबसे बड़ा संकट ये आता है कि हमारे ऊपर लेंथ छोटी, मीडियम या बड़ी सूट करेगी। जैसे अलग अलग तरीके की बॉडी शेप्स होती है, किसी पे टाइट, किसी पे ढीले, किसी पे लेयरिंग पसंद आती है। सेम तरीके से किसी भी बॉडी टाइप पे आप गलत फिटिंग के कपड़े पहनाओगे तो इनअप्रोप्रिएट दिखेगा। एंड उसी तरीके से किसी फेस शेप पे अगर गलत लेंथ लगा दोगे तो वो भी खराब दिखेगा। 4 तरीके के हेयर टेक्सचर होते हैं। पहला है स्ट्रेट, पतला, थिन बाल। सेकंड आता है लिटिल वेवी टू मोर वेवी, जो मेरे भी है, अभी तो मैंने ड्राई कर रखे हैं। 3 इज कर्ली एंड 4th है बिल्कुल कॉइली बाल जो होते हैं। और 4 तरीके की लेंथ भी होती है बालों की, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। अब बाल जितना पतला, स्ट्रेट या फ्लैट रहेगा विच इज टाइप 1, उतना छोटे बालों के अंदर आप टेक्सचर, स्टाइलिंग, पार्टीशन कर पाओगे। लेकिन जितना बाल हैवी होता जाता है, जैसे कि कर्ली, कॉइली या वेवी जो हमारी कैटेगरी है, उतने सेम छोटे बालों में आप टेक्सचर, पार्टीशन नहीं कर पाओगे। सो टाइप 1 टेक्सचर के बालों के लिए परफेक्ट लेंथ रहने वाली है शॉर्ट, मीडियम या मीडियम लेंथ के हेयर स्टाइल्स, जो उनके करंट टेक्सचर के हिसाब से उनके फेस को बेस्ट दिखाएगा। टाइप 1 के लिए वर्स्ट हेयर लेंथ पता है क्या है? दैट इज लॉन्ग हेयर लेंथ। क्योंकि लॉन्ग बाल तब अच्छे लगते हैं, वो वॉरियर, वो सेक्सी लुक तब आती है जब अंदर खुद की लेयर्स, खुद की वॉल्यूम होती है। और टेक्सचर 1 के पास वो चीजें नहीं है। एंड ऑल्सो जब टेक्सचर 1 के बाल ज्यादा लंबे होते हैं तो स्कैल्प विजिबल ज्यादा होती है। सो अवॉइड लॉन्ग। हल्का सा वेवी या कर्ली बाल टाइप 2 एंड 3, उनके लिए वर्स्ट लेंथ है जो बीच में अटक जाती है, विच इज द मीडियम शॉर्ट, मतलब यहां तक के बाल। क्योंकि हल्का सा इनका खुद का टेक्सचर शुरू ही होता है एंड प्रॉपर स्टाइलिंग वो निखर के नहीं आ पाती उसकी ब्यूटी। दैट इज वाई ये लेंथ अवॉइड करते हुए मीडियम या लॉन्ग लेंथ इज द बेस्ट। 4th यानी कि कॉइली हेयर टाइप कॉमन नहीं है इंडिया में, लेकिन स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर लॉन्ग रखने हैं तो आपको थोड़ा ड्राइनेस एंड आपका जो डैमेज है वो रिपेयर करके रखना पड़ेगा। एंड इजी ऑप्शन चाहिए तो गो सुपर शॉर्ट, क्योंकि उनका रूट के बाहर से ही हल्का सा कर्ल होने लगता है। सुपर शॉर्ट भी कराएंगे तो हल्का खुद का टेक्सचर आएगा जो छोटे में भी बोरिंग नहीं लगेगा। यार शॉर्ट हेयर स्टाइल्स तो कई लोगों में बड़े सेक्सी लगते हैं, आपने तो सिर्फ कॉइली वालों को सजेस्ट कर रहा है। देखो शॉर्ट आर सेक्सी बट वो एक रिस्की जोन है, पहले ये देखो। अब समझे, रिस्की इसलिए या तो आर है या तो पार है, या तो फाड़ू या तो सड़ा हुआ आड़ू। अब शॉर्ट के अलावा जितने भी हेयर स्टाइल्स होते हैं वो फेशियल फीचर्स या आपके फेस शेप को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। लेकिन जब शॉर्ट हेयर की बात आती है वो 3 पैरामीटर है, विच इज द ट्रिपल एफ बोला है मैंने, रूल, जो आपके पास नहीं है तो मैं झूठा दिलासा क्यों दूं। फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर फीचर्स, जिसका मतलब है आपके ईयर्स और नोज। वो जितने ज्यादा ब्रॉड होंगे वर्सेस जितने स्लिम होंगे तो वो सूट करेंगे। ब्रॉडनेस होगी तो सारा फोकस वहीं जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर बाल चाहिए। सेकंड एफ का मतलब है आपका फोरहेड। अगर आगे कोई कट है, वो ज्यादा बड़ा फोरहेड है, कोई घूम यानी कि कॉवलिक है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। थर्ड इज योर फेशियल फैट। अगर इस फेस को देखे लुक्स गुड, लेकिन अगर बाल हटा दे तो बेसिकली सारा फोकस कहां चला गया है? आपके फेशियल मसल्स एंड फैट के ऊपर। तो थोड़ा सा लीन रहे। बहुत चबी या वाइड फेसेस पे भी आपने छोटे बाल सूट करते हुए देखे होंगे, वो यूज करते हैं कैमोफ्लेज टेक्निक। बेसिकली अपनी बियर्ड का यूज करते हुए फेशियल फैट को छुपाते हैं, मेकिंग देयर नीचे की बियर्ड लुक मोर एंगुलर। उसकी जो बियर्ड सेटिंग रहती है उसको मैं इजीली डिकोड कर देता हूं। अपर चीक्स 0.5, लोअर चीक्स 2, मोस्टैच 2 एंड चिन एरिया 4। अब यूट्यूब पे हमने बड़े सारे हेयर केयर रूटीन
देखे होंगे, बट वो क्या इफेक्टिव थे? अगर थे तो आप ये वाली वीडियो को देख रहे हैं। अब कई लोग 5 प्रोडक्ट हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तब भी इतना इफेक्ट नहीं आता, और कई लेबर्स टंकी के पानी से सीधा नहाते हैं, तब भी बाल शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट डजंट मैटर? नो, दे डू मैटर, लेकिन आपको अपने बालों को समझना इंपॉर्टेंट है। आपके जो बाल है वो प्लांट्स की तरह ही है। अब डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट कंडीशंस चाहिए। सॉइल की बात करें, कोई को मॉइस्चर वाली चाहिए, कहीं को कम मॉइस्चर वाली चाहिए, वाटरिंग भी अलग अलग टाइम पे चाहिए। फॉर एग्जांपल स्नेक प्लांट 4 से 5 दिन, एलोवेरा को 15 से 20 दिन, बैम्बू को 7 से 10 दिन। और कई चीजें जैसे कि कौन सा वेदर चल रहा है या प्लांट का साइज कितना है, ये भी चीजें मैटर करती है। इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट इज इक्वल टू डिफरेंट हेयर टेक्सचर्स, जैसे कि स्ट्रेट, वेवी, कर्ली एंड कॉइली। अब सारी चीजों का फंडा ये है, हर प्लांट को अलग खाद, पानी और सनलाइट चाहिए। सनलाइट का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ योर शैम्पू, पानी का मतलब है कितनी कंडीशनिंग और कितनी ऑयलिंग करनी है, डिपेंड्स ऑन द हेयर। एंड आपकी खाद का, सॉइल का मतलब यहाँ पे है जो आपकी डाइट है एंड हेयर न्यूट्रिएंट्स। बालों पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स लगाने की बात करें, ओनली 3 प्रोडक्ट्स इज ऑल यू नीड फॉर अ हेल्दी हेयर टू ग्रो लाइक अ प्लांट: शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल। ऑयल की बात करें अलग अलग हेयर टाइप के हिसाब से, अगर हेयर फॉल है तो रोजमेरी, ऑयली है तो टी ट्री, अगर ड्राई है तो कैशर। इसी तरीके से आपके शैम्पू एंड कंडीशनर एज पर डिफरेंट हेयर टाइप्स। जैसे प्लांट्स के लिए सॉइल है, हमारे लिए हमारी डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स है। डाइट में सबको पता है प्रोटीन रिच खाना, पानी ज्यादा रखना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में 3 की हैं। सबसे पहला है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT जिसको बोलते हैं, वो हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट से लेके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर वो बढ़ जाए तो हमारे हेयर फॉलिकल्स पे इंपैक्ट डालता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन टीनेज में या अर्ली एज में लोग हेयर लॉस फेस करते हैं। वो चाहे आपका स्ट्रेस बोलो, लैक ऑफ मूवमेंट, गंदी डाइट, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के बनता है। सेकंड है बायोटिन, विच इज द मेन विटामिन ऑफ द फैमिली, विटामिन बी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेयर, नेल एंड स्किन रिपेयर प्लस ग्रोथ के लिए। लास्ट इज ओमेगा 3, जो आपकी हेयर ग्रोथ की साइकिल है वो स्पीड पे रहे एंड रेगुलेट होती रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 ओनली एंड की न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बालों की खाद है। अब आप बोलोगे भाई वो 3 इंपॉर्टेंट विटामिन्स को मेंटेन करने के लिए 3 अलग अलग टैबलेट्स ले। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में इन चीजों का नेचुरल सोल्यूशन गिवन है, जैसे कि पंपकिन सीड्स, अगस्त्या, फ्लैक्स सीड, जिनमें ये चीजें आराम से मिल जाती है। अब ऑब्वियसली उतना टाइम और पेशेंस किसी में नहीं है कि वो हर्ब्स को, सीड्स को लेके आए और उनको यूज करे। उसका इफेक्टिव सोल्यूशन है सेसा का आयुर्वेदिक DHT ब्लॉकर, जो प्लांट बेस्ड है। सेसा DHT ब्लॉकर की बेस्ट बात यह है कि ओमेगा 3, बायोटिन इसके फॉर्मुलेशन में आ जाते हैं। मतलब जो सारे की इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे बालों के लिए, वो एक ही जगह, एक ही टैबलेट, जो हमारे हाई DHT को कंट्रोल करेगा, मतलब जो हमारे हेयर फॉलिकल को श्रिंक नहीं होने देगा। ऑटोमेटिकली उसका मतलब है हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मतलब नो साइड इफेक्ट, जिसका मतलब है यू डोंट नीड टू टेक एनी अदर विटामिन और टैबलेट एक्सेप्ट दिस। और हाँ, ये मैंने रिसर्च करके निकाला है, सेसा केयर कंपनी जो 25 साल से ज्यादा आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज रखती है, वेरीफाइड बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। सो इन्वेस्ट इन योर हेयर वाइसली। और हाँ, सेसा DHT ब्लॉकर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपर हेयर की तो हमने पूरी साइंस समझ ली, बात आती है अब साइड हेयर की। जिनका टाइप 1 है तो उनके बाल बिल्कुल पतले, फ्लैट है, उसमें खुद का टेक्सचर नहीं है, और कई लोगों की स्कैल्प ज्यादा दिखती होगी उसके अंदर, तो वो बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपनी साइड्स को मीडियम में थोड़ा सा साइड टेक्सचर दे सकते हैं, जिससे ओवरऑल बालों में टेक्सचर भी मिलेगा, प्लस आपका जो ज्यादा स्कैल्प विजिबिलिटी है वो भी कम होगी। अब कैटेगरी आ गई जिनको साइड फेड कराना है, तो उसके अंदर टाइप 1 है, अगर बाल पतले हैं, मतलब स्कैल्प ज्यादा दिखती है, अगर माथा भी चौड़ा है, उसके बाद भी फेड करवाना है तो करवा देते हैं। लेकिन आपका जो ये वी बनता है, इसको फेड नहीं करना, क्योंकि यहां होती है स्किन। वी को फेड कर दिया तो स्किन प्लस स्किन, तो फोरहेड नहीं, इसको हाईवे कहते हैं। अब टाइप 1 कैटेगरी को ध्यान रखना है कि जो आपका वी है वो पूरा काले बालों से ढकाओ, उसके नीचे फेड करें। इनका साइड फेड ऊपर तक है, ये अच्छे लग रहे हैं, इनका साइड फेड ऊपर तक है, अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा क्यों? फेस शेप के हिसाब से भी साइड फेड होता है क्या? हाँ दोस्त, देख फेस शेप एग्जैक्ट नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन आप जब भी अपने फेस को शीशे में देखें, थोड़ा सा टेढ़ा हो तो ये क्या होता है, आपका वी। अब इस वी से ऊपर तक अगर फेड जा रहा है तो उसको कहेंगे हाई फेड। आपके जो वी के बीच में से एक लाइन निकल रही है वहां तक है, दैट इज योर मिड फेड, और वी के नीचे फेड हो रहा है तो उसको कहेंगे लो फेड। एक गर्दन को आपने ढका हुआ है, एक पे वी नेक है और स्किन ज्यादा यहां दिख रही है, तो लंबी पतली यहां लगेगी ना। तो सेम तरीके से जब आपका हाई फेड होता है तो काले बाल आपको शैडो देते हैं, लेकिन जब हाई फेड ऊपर तक हो रहा है तो स्किन ज्यादा दिख रही है, तो वो सेम तरीके से आपके फेस को लंबा दिखाता है। फेस शेप्स में लोग वैसे ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको 2 फेस को बस ध्यान रखना है, या तो आपका फेस थोड़ा सा पतला और लंबा दिखता है, या आपका फेस आता है थोड़ा सा चौड़ा या थोड़ा सा गोल कैटेगरी में। अगर चौड़ा गोल कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो आपको मीडियम या अपर फेड देना है, जिससे फेस और लंबा होगा। और फेस अगर पतला है या ऑलरेडी लीन है तो आपको सिर्फ लो फेड रखना है।
अब बैक हेयर इज बैक इन ट्रेंड। अब बहुत लोगों को जानना है मॉडर्न मुलेट से लेके जो पीछे के हेयर है भाई वो हम पे सूट करेंगे या नहीं करेंगे। इजी थ्योरी ब्रेक डाउन करते हैं। आपका जो लोअर फेस या नेक एरिया होता है अगर वो थिन है या मीडियम विथ का है तो वो पीछे को मेसी मुलेट बढ़ेगा या मुलेट आएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो खराब नहीं लगेगा एंड सूट करेगा। एंड लोअर फेस या नेक अगर आपका थिक है तो मेसी मुलेट तो बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट मुलेट रख सकते हैं या पीछे नीचे से भी दे सकते हैं जिसको वो और लीन दिखाएगा। और टेपर्ड फिर तो सब पे सूट करता ही है। अब ऑनेस्टली ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं एक मेरा एवरीडे हेयर सेटिंग रूटीन जो मैं डेली करता हूं, एक मेरा शूट डे रूटीन जो आप जब घूमने जाते होंगे तो करते हैं। अब अच्छी बात सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ना वो आपका हेयर वैक्स, ना हेयर स्प्रे, ना आपका वो ब्रश, दैट इज योर हेयर ड्रायर। मैं 12-13 साल से ऑलमोस्ट डेली हेयर ड्रायर यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। एंड वो गर्म वाला हेयर ड्रायर नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ना इसमें कोई पेड प्रमोशन है। लेकिन जब भी हम वो एक्टर्स वो पिक्चर्स देखते हैं उसके अंदर जो टेक्सचर्स होते हैं, जिस तरीके से बाल सेट होते हैं, वो पंखे और नारियल के तेल से नहीं आ सकते। एक अच्छा ड्रायर खरीदने के लिए आपको उसके डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे क्या चेक करना है, CIC रूल। पहला कोल्ड सेटिंग हो, दूसरा आयनिक टेक्नोलॉजी हो। वो क्या होता है बेसिकली जब भी हम ड्रायर यूज करते हैं वो नेगेटिव आयंस पैदा करेगी अगर वो आयनिक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। आपके गीले बालों में होता है पॉजिटिव चार्ज तो वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो आपके जो बालों का क्यूटिकल है न्यूट्रलाइज होने के बाद खुलता नहीं है, डैमेज नहीं होता, तो ड्राई भी हो गए एंड डैमेज भी नहीं। लास्ट ही स्टैंड्स फॉर सेरेमिक। ड्रायर के अंदर कॉइल्स होती है, वो अलग अलग एलिमेंट्स की होती है। अगर वो सेरेमिक की होगी तो फायदा देगी वर्सेस अदर एलिमेंट्स जो बेसिकली कई बीच से गर्म हो रहा है, इकट्ठा गर्म हो रहा है। बोलने का मतलब है उससे कंसंट्रेशन ऑफ हीट हो सकती है, एक जगह हीट इकट्ठी होगी तो रूट्स डैमेज करेगा। सेरेमिक में इवनली गर्म होता है वो कॉइल जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड डैमेज कम। अब एवरीडे रूटीन के अंदर ड्रायर को पहले कूल यानी कि सेफ मोड पे लेके बाल जब डायल ड्राई है तो 1 से 2 बूंद रोजमेरी ऑयल लगाया जो ज्यादा चिपचिप नहीं करता, लाइट वेट ऑयल है एंड फिजीनेस खत्म करता है, प्लस प्रोटेक्शन लेयर दिया। उसके बाद कूल ड्रायर से बैक टू फ्रंट अच्छे से उसको ड्राई कर लिया एंड कोम मारने के बाद आपके क्राउन एंड बैक एरिया पे 6 से 7 बार स्क्रंचिंग करी जिससे नेचुरल वॉल्यूम एंड थोड़ा टेक्सचर आए। और पीछे के बालों की अपवर्ड डायरेक्शन नेचुरल देने के लिए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कभी टेक लगा के या पिल्लो में फंसा लेता हूं। ओकेजन के लिए जब भी बाल टाल ड्राई है तो उस पर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाता हूँ, वो थोड़ा सा ऑयल से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, झूठ नहीं बोलूंगा। एंड ऑयल भी 1 से 2 बूंद लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं तो होल्ड हैम्पर हो जाएगा। एंड उसके बाद जब बात आती है बाल ड्राई करने की, ड्राई करने के बाद उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं एंड फाइनली इन द सेम डायरेक्शन। और पीछे के बालों को या मिड बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्राई करता हूँ क्योंकि वो ओवरऑल बालों में वॉल्यूम ज्यादा दिखाता है। फिर ब्रश से एग्जैक्टली जैसे बाल चाहिए मेरे को वैसे सेट कर लेता हूं विदाउट एनी प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से अगर दबाने लगा तो ज्यादा प्रोडक्ट यूजेज होता है। एंड उसके बाद हार्ड वैक्स लेने के बाद अच्छे से उसको रब करा। सबसे पहला हाथ जाता है मेरा बैक पे क्योंकि वो ओवरऑल वॉल्यूम के लिए जब खड़े रहेंगे तो बेटर वॉल्यूम दिखता है। एंड देन फ्रंट वॉल्यूम पे हाथ गया एंड जो टेम्पल के बाल है उसको लेयर करके गिराया। उसके बाद चिपचिप हाथ जो बचे रह जाते हैं बैक साइड को स्क्रंच कर लेता हूं। एंड क्योंकि बार बार प्रोडक्ट नहीं लगाना पड़े और साइड्स के बालों को ऊपर की तरफ वॉल्यूम भी नहीं चाहिए इसीलिए उसको गीला करा, चिपचिपे हाथ से साइड्स को दबा देता हूं। सो ये थे वो सारे हेयर सीक्रेट्स और उनके सोल्यूशन। और मैंने आपको जो सेसा का DST ब्लॉकर बता रखा है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जरूर चेक करना। यू कैन यूज द कोड TFE15 फॉर फ्लैट 15% ऑफ। अगर वीडियो मजा आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।